चलो आज से कई हजार साल पहले केवमैन टाइम पीरियड में चलते हैं, जहाँ पर सारी ह्यूमन स्पीशीज आज भी इवॉल्व कर रही थी। जैसे कि होमोसेपियंस और भी कई सारी स्पीशीज। इन्हीं सब स्पीशीज के बीच में एक स्पीशीज थी जिसका नाम था द लोनर सेपियंस। बाकी सारी जितनी भी ह्यूमन स्पीशीज थी वो सब टीम वर्क में बिलीव करते थे और काफ़ी ज़्यादा गैदर करके हंट करते थे, फूड गैदर करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें वो हमेशा साथ रहते थे। पर ऑन द अदर हैंड ये जो स्पीशीज थी जिसका नाम था लोनर सेपियन, ये बिल्कुल अपोजिट थी। इनमें बहुत ज़्यादा लोनली ईगो था और ये सोचते थे कि जितने भी दुनिया में काम है ये सब अकेले कर सकते हैं। ये कभी भी गैदर नहीं होते थे, दूसरों के हाथ घुलते मिलते नहीं थे, ये अपनी ही ईगो में रहते थे, बहुत चिड़चिड़े होते थे और किसी को भी अप्रोच नहीं करते थे। तो जब फूड की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग अकेले ही हंट करते थे, अकेले ही सब चीज़ें करते थे। एंड गेस व्हाट, हंट तो दूर की बात है, जब खाना गैदर करने की बारी आई तो इन लोगों का खुद ही बहुत लार्ज स्केल पे शिकार होना शुरू हो गया और ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंट हो गए। जब आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था और हम लोगों के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं थी तो इन लोगों ने सिर्फ एक चीज़ पे सरवाइव किया था, वो था टीम वर्क। अगर हम ह्यूमंस में टीम वर्क नहीं होता तो आज ये जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम पे, बिलीव मी गाइस, कुछ भी नहीं होता। तो अब एक बार के लिए अपने आप को लोनर सेपियंस की जगह रख कर देखो। अगर तुम्हारा आंसर है हाँ, हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही है, तो वेलकम माय फ्रेंड, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो आई गेस वीडियो का थंबनेल और टॉपिक देख के आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो का मेन टॉपिक है सोशल स्किल्स। सुनने में बहुत ही छोटा और आसान वर्ड, बट रियलिटी में बहुत बड़ी चीज़। नाउ द रीज़न इज़ कि वाई हमें सोशल स्किल्स की इतनी ज़्यादा इस ज़िंदगी में ज़रूरत क्यों है। लेट मी एक्सप्लेन। सोशल स्किल्स, नंबर 1, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। नंबर 2, जब तुम लोगों के साथ घुलते मिलते हो तुम्हें एक अपनापन महसूस होता है। नंबर 3, तुम कभी भी लोनली फील नहीं करोगे, तुम्हारे पास कभी ना कभी कोई ना कोई बात शेयर करने को होता ही है। अकेले रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये एक सच्चाई है। और रीज़न नंबर 5 और लास्ट, रिसर्चेस के अनुसार तुम जैसे कि यहाँ देख सकते हो, जो लोग अकेले रहते हैं वो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। तो अकेले रहना इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो अगर तुम लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम इस फालतू सी ज़िंदगी से परेशान आ गए हो और तुम अकेले और नहीं रहना चाहते, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हो, और ये जो लाइफ तुम जी रहे हो ये तुमने खुद से चूज़ नहीं करी है, तुम किसी तरह इसमें फंस गए हो, तो बिलीव मी, अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो आज इसी वक्त इसी वीडियो में मैं तुम्हें इस ज़िंदगी से निकालने वाला हूँ। तो अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तो मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि तुमने क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बचपन से बहुत ज़्यादा सोशल चैट्स होते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जिनके बात करने में भी बस ऐसे हो जाता है कि ब्रो एक बार को मौत आ जाती। तो वो ज़्यादा सिंपल चीज़ थी। वेरी सिंपल रीज़न, बिकॉज यू आर अ लोनर। तुम बस पूरा दिन कमरे में पड़े रहते हो। कम ऑन भाई, जैसे तुमने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि तुम एक लोनर हो, तुम्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती तुम्हारी ही है। कमरे से बाहर निकलो, लोगों से बातें करो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो। कोई तुम्हारे पास चल के तुम्हारे कमरे में नहीं आने वाला कि ओ माय गॉड लोनर सेपियन कैसे हो आप। बिलीव मी गाइस, दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। उठकर तुम्हें ही जाना पड़ेगा सबके पास, कोई किसी का नहीं है। वो तुम्हारे पास आएंगे क्यों, वो तुम्हें अप्रोच क्यों करेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो या नहीं। तो अब अगर तुम में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि सच तो कड़वा है बट बात बिल्कुल सच्ची है, तो तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास रखने के साथ साथ अब जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ उन पर भी पूरा विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ताकि तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को अगले फेज पे लेके चलते हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस बहुत आसान चीज़ है। प्रॉब्लम से आसान तो इसके सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो सॉल्यूशन नंबर 1, जाके लोगों को अप्रोच करो। अब तुम बोलोगे अरे चैलेंजर भाई आपने क्या बात कर दी, मुझसे तो किसी का अप्रोच होता ही नहीं है, मेरी तो मतलब मैं बात करूं किसी से मेरा तो ऑरा नेगेटिव हो गया। तो अरे यार ये फालतू की टर्म्स छोड़ो, क्या ऑरा क्या कुछ,
बाद में जब तुम अकेले मर रहे होंगे तो तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि मेरा ऑरा अभी मरते हुए क्या है। तुम्हें बस ये याद आएगा कि अभी जहाँ मैं मर रहा हूँ मेरे पास आस पास कोई भी नहीं है। तो स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ योर रूम। अगर तुम कमरे में पड़े हो और कमरे में कोई काम नहीं है तो तुम कमरे में हो क्यों, बाहर निकलो और दुनिया एक्सप्लोर करो, किसी के साथ बात करो, अपने नए रिलेशंस बनाओ, नए लोगों के साथ गैदर हो, उनके साथ अच्छे से बातचीत मिलाओ। तुम बोल रहे हो अरे एकदम से बाहर जाना, सनलाइट में जाना, मैं तो वैम्पायर हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, एक सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करो जिस पे रैंडम वीडियो कॉल्स होती है, कोई उमेगल जैसा कोई भी ऐप, उसे डाउनलोड करो। यूट्यूब प्ले स्टोर पे तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे जाके टिप्स देखो कि दूसरों को अप्रोच कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। सॉल्यूशन तुम्हारी पास है, एफर्ट तुम्हें मारना है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद तुम एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि बात छेड़ना और बात करना बहुत आसान है। अब तुम बोलोगे अगर बात करने के लिए टॉपिक्स चाहिए होते तो बिलीव मी, एक बार तुम बात करना तो शुरू करो, टॉपिक्स इतने ज़्यादा आते रहेंगे कि तुम्हें लगेगा कि दिन तो और समय बहुत छोटा होता है, काम बहुत ज़्यादा, बातें बहुत ज़्यादा, पर ये समय है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट एक बार जाकर देखो। बट अगर तुम बोलते हो कि अप्रोच करना बड़ी दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं कोई हमसे बात करता ही नहीं है, तो हाँ, मेजर दिक्कत इस बात की नहीं है कि तुम उनको अप्रोच नहीं कर रहे, मेजर दिक्कत इस बात की है कि तुम लोगों को बात करना नहीं आती। ओके, सीधा ब्रूटल होता हूँ, तुम लोगों के पास सोशल स्किल्स है ही नहीं। तो अब तुम बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो चैलेंजर भाई, तो अब जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ अगर ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर है तो इट्स ओवर फॉर यू। या तो तुम ईगो के सामने घुटने टेक दो, या तो तुम अपनी लाइफ अपने सामने रुइन होती देखो। तो अगला जो पॉइंट है वो है सेट योर बाउंड्रीज। एक चीज़ तुम मानो ना मानो, पर रियलिटी तो ये है कि कोई भी इंसान अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं सुनना चाहता जिसमें उसका वेस्ट ऑफ टाइम हो, जिसमें उसकी बेइज्जती हो। यही सच है, ये तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर और दुनिया के हर लिविंग बीइंग के ऊपर अप्लाई होता है। कुछ लोग होते हैं जो सह लेते हैं, पर हर बंदा इतना नहीं सह सकता। अब तुम्हारा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि चैलेंजर भाई, तो आप कहना क्या चाहते हो? बड़ा तुम्हें एक दो सिंपल रूल फॉलो करना है। पहला रूल, अपने आप को कभी सुप्रीम मत बताओ, कभी भी दूसरों के सामने ऐसे बातें मत करने लगे, ब्रो तुझे पता है कि मैं जो हूँ मैं ये कर लेता हूँ, मैं जो हूँ मैं वो कर लेता हूँ, ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, हाँ ये तुम क्या कर रहे हो, ये वो 3-4, जहाँ तुम अपने आप को डोमिनेंट बता रहे हो बिना किसी वजह के, कि उससे क्या होगा? उससे तो सामने वाले के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। और जो इन लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है उनके साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता। बल्कि ऑन द अदर हैंड, अगर तुम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव हो, जो कि लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग क्या, दुनिया का हर आदमी तुम्हारे साथ उठना बैठना चाहेगा। अगर तुम झूठी तारीफ करने को भी मैं नहीं बोल रहा, जो उसकी स्किल है उसे पे एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, एक इंसान का दिन बन जाता है। बिलीव मी, उसे पूरी जिंदगी वही कॉम्प्लीमेंट बार बार याद आता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो यही होता है। चलो अगली चीज़, द थिंग इज डोंट बी अ लूज़र। अब तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, तुम अगर बहुत ज़्यादा लो मोटिवेटेड इंसान हो जो कि हर टाइम बस रोने ही रोता रहता है, तो दुनिया क्या, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता। क्योंकि दुख सबके पास है, सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी दिक्कतें हैं। अगर अब तुम भी अपनी दिक्कतें गिनाने बैठोगे तो ये चीज़ें काम कैसे करेंगी? दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। अगर अब तुम भी अपना रोना लेके दूसरे लोगों के पास बैठ जाओगे तो तुम्हारी बातें कौन सुनेगा? भाई सुन, इस दुनिया में सबके पास अपनी अपनी दिक्कतें हैं, कोई और किसी और की दिक्कतें नहीं लेना चाहता, सब अपनी अपनी में खुश हैं। इसीलिए एक चीयरफुल पर्सनैलिटी रख, सिर्फ पॉजिटिव बातें कर, सिर्फ मोटिवेशनल बातें कर और अपनी ज़िंदगी सुधार। और एक और चीज़, आज के टाइम में ब्लैक पिल और लुक मैक्सिंग इतना ज़्यादा फैल गया है कि बंदे मुंह पर ही लोगों को कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं जस्ट तेरे को ये बता रहा हूँ, इस दुनिया में इतना भी नहीं घुसना है कि तू अपनी सोशल लाइफ बर्बाद कर ले, ठीक? इससे थोड़ा निकल, टच सम ग्रास ब्रो। कमरे में बैठे बैठे सिर्फ ज़िंदगी और ब्रेन रॉट होता है। अपने फ़ोन को 2 मिनट के लिए साइड छोड़ और रियलिटी में लोगों से बात कर। अगर तेरे को अप्रोच करने में दिक्कत है, मैंने आंसर सा बता दिया, गो ऑनलाइन, कुछ लोगों को ऑनलाइन अप्रोच करो और अपनी ज़िंदगी सुधारो। अब जो अगली और तीसरी चीज़ है कि कभी भी ऑकवर्ड सिचुएशंस में मत फंसो। अब तुम बोलोगे ऑकवर्ड सिचुएशन, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ऐसे जल्दी कवर करते हैं। ऑकवर्ड सिचुएशंस यानी कि तुम फालतू सवाल मत पूछो। अगर तुम्हें किसी बंदे के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके सामने कुछ भी मत बको, क्योंकि तुम कुछ भी बोलते बोलते किसी ऐसी चीज़ के अक्रॉस आ सकते हो जो कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए। सिर्फ उस बंदे पे, ये दुनिया के हर बंदे पे बात लागू होती है।
तो अब ये छोटा सा पॉइंट था, पर ये सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी था। अपने वर्ड्स को अपने अंदर रखा करो, क्योंकि किसी भी दुनिया की तेज धार तलवार से ज़्यादा धार तुम्हारे शब्द हो सकते हैं। चूज योर वर्ड्स वाइसली। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल। अगर तुम कहीं स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो और अगर वहाँ पे तुम एक लोनर बन के रह जाते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर रहे हो। वेयर एज अगर तुम वहाँ पे बैठ रहे हो, उठ रहे हो, लोगों के साथ हाय हेलो कर रहे हो, जस्ट आई कांटेक्ट, बिलीव मी, जिनसे तुम सिर्फ आई कांटेक्ट करोगे वो सिर्फ 2-3 महीने में हाय हेलो ऐसे कैसे हो ऐसे सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं और फिर बातचीत और ऐसे ऐसे करके चीज़ें धीरे धीरे स्टेप अप होती है। ये बार ग्राफ सीधा ऐसे नहीं लाइन की तरह नहीं जाता है, ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनाता है। रिजल्ट्स सब में एक्सपोनेंशियल ही दिखते हैं धीरे धीरे। तो बस ये याद रखो कि एकदम से सब नहीं होने वाला, टाइम लगता है पर सब हो जाता है। अगर तुम जिम जाते हो, बहुत गुड, बहुत सही बात है, पूरा शहर जिम में आता है, तुम वहाँ जाओ, लोगों से बात करो और उनसे और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करो, एक वर्कआउट प्लान करो और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से तुम उनके साथ बातचीत शुरू तो कर पाओ। वेयरएज अगर तुम डांस और सिंगिंग क्लासेस जाते हो तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम्हारी सोशल स्किल्स इन चीज़ों से तो स्काई रॉकेट होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, अकेले रहना। देखो, ये पॉइंट शुरू करने से पहले मैं एक ब्रूटल सच बोलना चाहता हूँ। वो सच है कि बहुत से टीनेजर इस चीज़ को नहीं समझेंगे जो कि 9th में है, 8th में है, 10th में है, 11th और अगर 12th में भी ऐसा कोई है या फिर इससे बड़ी एज का, तो सुन ब्रो, इस चीज़ को अभी सुधार। द पॉइंट इज इट्स नॉट कूल टू बी अ लोनर, अ लोन वुल्फ और अ सिग्मा। अब तुम बोलोगे क्या बकवास कर रहा है, तो देखो मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि कमरे में पड़े पड़े किसी से बात ना करके तुम एक सिग्मा मेल हो, तो मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूँ, तुम अपने आप के लिए एक ऐसा दलदल बना रहे हो जिससे जब तुम्हें रियलाइज होगा कि इस दलदल में तुम इस बुरी तरीके से ढस चुके हो कि अब तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होने वाला। अगर तुम सोचते हो बीइंग अ सिग्मा इज कूल, बीइंग अ लोनर इज अ कूल, रूम में बैठना इज कूल, किसी के साथ मिलना ना बांटना इज कूल, किसी से एक शब्द भी ना बोलना जिंदगी में इज कूल, भाई तुझसे बड़ा फूल कोई नहीं है। ठीक, जोक असाइड, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। अगर तू ये हरकतें करता है तो अपनी ईगो को अभी साइड रख, क्योंकि तू अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। तुझे लगता है कि लोग तुझे कूल समझ रहे हैं, अरे लोगों को तो ये भी नहीं पता तू इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस कूलनेस के चक्कर में तू कब अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। मैं जस्ट तेरे को एक टिप दूंगा कि वो सिग्मा मेल्स तो कमरे में पड़े पड़े कुछ प्रोडक्टिव भी करते हैं, वो तो पैसा भी कमाते हैं। तूने आज तक क्या कमाया? हाँ, कुछ जेनजी वर्ड की नॉलेज जो कि कहीं मैटर नहीं करती। सोशल स्किल्स तेरे पास है नहीं, बाहर जाके तू बातें कर नहीं सकता। गेमिंग स्किल्स होंगी तेरे पास थोड़ी, क्योंकि तो पूरा पूरा दिन फोन में लगा रहता है, बट क्या गेमिंग स्किल्स के नाम पे भी तूने कभी कोई चैनल खोला, कभी कोई स्टेप उठाया, कभी कुछ भी किया? नहीं, तूने कुछ नहीं किया। तू बस बैठा बैठा कुछ एनिमे, कुछ मूवी या फिर कुछ भी डोपामिन रिलेटेड कंटेंट देख सकता है और बस उसी पे बातचीत कर सकता है। रियलिटी में देखे तो, सोसाइटी की नज़र से देखा जाए तो तू एक लूज़र से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे पता है मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे कड़वे पॉइंट्स बोले, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं ये चीज़ें आपको अभी नहीं बताता और अगर आप में से कोई एक भी ये आदमी समझा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग ये अभी ना समझो तो बाद में इतनी लेट हो जाएगी सब चीज़ें कि आपको इस दलदल से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सच्चाई तो ये है कि आज जो मैंने वीडियो बनाई है, आज जो मैंने टॉपिक कवर किया है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने के काबिल है। तो एक नोट वीडियो के एंड पे, सिंपल। तो द नोट इज़, मैं आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने वाला हूँ। मैनिफेस्टेशन कौन जाने, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी एक लेजेंडरी जर्नी जिसका नाम लाइफ मैक्सिंग है, जहाँ मैं सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब कुछ मैक्स कर रहा हूँ। सोशल स्किल्स, फिजिक और भी बहुत सारी 3-4 डेवलपमेंट्स, वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ कीप अप रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि हम दोनों ये जर्नी को इकट्ठे शुरू कर सके, ताकि आप आज से 1-2 साल बाद ये ना कह सको अरे यार इसने तो मेरे सामने ही चैनल बनाया था, आज ये देखो कितना बड़ा यूट्यूबर बन गया है, काश मैंने भी इसके साथ कुछ स्टार्ट कर लिया होता तो आज मैं भी इसके लेवल पर होता। तो काश क्यों, अभी क्यों नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाओ, अपने दोस्तों को ये चैलेंज शेयर करो, ये चैनल भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपना पर्सपेक्टिव बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ चैलेंजर, दैट्स माई टाइम गाइज, पीस
आउट।